नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम आपके ला रखे हैं नैनीताल जनपद एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे जिला सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट जो जनपद था वो नैनीताल जनपद था और वो भी यहाँ पे पूरा हो चुका है। तो उसका आज यानी जिला सीरीज की ये लास्ट वीडियो है नैनीताल जनपद एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यहाँ पे हमने उत्तराखंड के सभी 13 जिले आपको कंप्लीट करा दिए हैं और साथ ही साथ सभी 13 जिलों के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में आप एक बार यानी आपकी जिला सीरीज के नोट्स सारे बन गए होंगे, अच्छे से आपने पढ़ ले होंगे। उसके बाद एमसीक्यू आपको जरूर देखने हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं। यहाँ पे बहुत सारे कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सीरीज में रखे गए हैं जो कि आगामी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं नैनीताल जनपद एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भवाली में टीबी सैनिटोरियम अस्पताल की स्थापना कब की गई? तो भवाली में यहाँ पे एक टीबी सैनिटोरियम अस्पताल है जिसकी स्थापना की गई 1912 में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है। भवाली जो कि एक प्रसिद्ध स्थल है नैनीताल जनपद का, और साथ साथ एक तो यहाँ पे टीबी सैनिटोरियम अस्पताल है, ये आपको नोट करना है। और उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी ये भी आपकी कहाँ है? भवाली में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो ढिकाला है यहाँ पे कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। और ये ढिकाला कहाँ स्थित है? तो ये है आपका रामनगर में, नैनीताल के रामनगर में स्थित है ये ढिकाला, जो कि कार्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार है। कार्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 1936 को हुई थी और ये भारत का नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यानी प्रथम पार्क था, नेशनल पार्क था। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? यात्री यहाँ पे, तो नैनीताल की खोज की थी यहाँ पे पी बैरन ने। डी ऑप्शन, जो कि एक व्यापारी थे ये, तो पी बैरन ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। पी बैरन ने नैनीताल की खोज की थी। लेकिन कई जगह ये पाया गया, इतिहासकारों ने भी माना है और स्वयं पी बैरन ने ये कहा है कि जो नैनीताल है उसकी खोज पी बैरन से पहले किसने कर दी थी? जॉर्ज विलियम ट्रेल, जो कि कुमाऊं के कमिश्नर थे। लेकिन अभी तक आयोग ने जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन पूछे हैं इस संबंध में, तो वो पी बैरन ही सही कहा गया है। लेकिन मतलब आगे यदि कभी ट्रेल को देता है तो आपको दोनों चीज़ नोट करनी है। विलियम ट्रेल को भी माना जाता है कि उसने नैनीताल की खोज की थी, लेकिन अभी तक आपको पी बैरन ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। दोस्तों, यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चन है और इन 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना हो रहा है, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, प्रसिद्ध गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो गर्जिया देवी मंदिर नैनीताल जनपद के रामनगर में स्थित है और रामनगर है कोसी नदी के किनारे। तो इसका मतलब प्रसिद्ध जो गर्जिया देवी मंदिर है ये भी आपका कोसी नदी के किनारे स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है? तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है यहाँ पे भीमताल। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है। और ये भीमताल आपका कौन से जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में है, जो कि कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, निम्न में से चौहान पाटा किसका प्राचीन नाम है? तो यहाँ पे काठ गोदाम का प्राचीन नाम है। काठ गोदाम जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है और इसी काठ गोदाम का प्राचीन नाम क्या था? चौहान पाटा के नाम से इसको जाना जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। और इसको कहा जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार, यानी काठ गोदाम को कहा जाता है कुमाऊं का प्रवेश द्वार। और काठ गोदाम को यहाँ पे चंद शासनकाल में कहा जाता था बाड़ा खोड़ी या बाड़ा खेड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो चौहान पाटा भी इसी का प्राचीन नाम है और बाड़ा खेड़ी या बाड़ा खोड़ी चंद शासन में इसको कहा जाता था और ये कुमाऊं का प्रवेश द्वार है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो अभी आपको ऊपर बताया था नैनीताल के भवाली में स्थित है आपका उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, स्कंद पुराण में नैनीताल को कहा गया है? तो स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को कहा गया है त्रिऋषि सरोवर, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है। त्रिऋषि सरोवर, जो कि स्कंद पुराण के मानस खंड में विवरण मिलता है नैनीताल का। नैनीताल को वहाँ पे त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। साथ साथ नैनीताल को झीलों की नगरी और सरोवर नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और नैनीताल में एक प्रसिद्ध स्थल है टिफिन टॉप, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। टिफिन टॉप नामक
पर्यटक स्थल कहाँ स्थित है, तो ये आपका नैनीताल में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे टैगोर टॉप नामक स्थल। अब देखो मैंने अभी टिफिन टॉप के बारे में बताया था, ये क्वेश्चन है टैगोर टॉप। तो टैगोर टॉप ये भी नैनीताल जनपद में स्थित है, लेकिन नैनीताल जनपद के कौन से स्थल पर ये स्थित है, तो यह है आपका रामगढ़ में स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पे वास किया था, तो जिस स्थल पर उन्होंने वास किया था एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, तो वहाँ पे है टैगोर टॉप की नामक जगह। तो टैगोर टॉप का है आपका रामगढ़ में स्थित है। साथ साथ यहाँ पे रामगढ़ में एक तो गागर नाम का पर्यटक स्थल है गागर, और एक है महादेवी वर्मा संग्रहालय है, ये भी आपका रामगढ़ में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट है ये जनपद सीरीज के, यहाँ पे आपको प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में काफ़ी डिटेल्स बताया जाता है हर क्वेश्चन के बारे में, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो 13 जनपदों के 13 प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने अलग से, उत्तराखंड जिला सीरीज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। तो प्रत्येक 13 जनपद के वहाँ पे मतलब 13 प्रैक्टिस सेट वहाँ पे एमसीक्यू रखे गए हैं, तो सभी जिलों के एमसीक्यू आप वहाँ से देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बनाया गया, तो नैनीताल को बनाया गया यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय 1854 में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है काठगोदाम को, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। काठगोदाम जिसको चौहान पाटा जिसका प्राचीन नाम है, काठगोदाम का प्राचीन नाम क्या है, चौहान पाटा है, और चंद शासनकाल में इसको बाड़ा खेड़ी या बाड़ा खोड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और 1884 में यहाँ पे रेलवे स्टेशन की शुरुआत हुई थी काठगोदाम में। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कुमाऊं का फलों का कटोरा यानी फ्रूट बाउल ऑफ कुमाऊं कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका रामगढ़ को, रामगढ़ को कहा जाता है कुमाऊं का फलों का कटोरा, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। और साथ साथ यहाँ पे रामगढ़ में ही टैगोर टॉप नामक पर्यटक स्थल है, गागर नामक पर्यटक स्थल भी यहीं पे है, और महादेवी वर्मा संग्रहालय भी आपका रामगढ़ में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, तो 1936 में यहाँ पे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है। और 1936 में जब इसकी स्थापना की गई उस समय इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसका स्वतंत्रता के बाद इसका नाम फिर से रामगंगा नेशनल पार्क किया गया, और 1957 में पुनः इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। तो स्थापना 1936 में हुई थी, आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे नैनी झील का गेटवे कहा जाता है, तो नैनी झील का गेटवे कहा जाता है ज्योलिकोट को। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे नैनीताल जनपद का गठन कब किया गया, तो नैनीताल जनपद जिले के रूप में गठित हुआ 1891 में। बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है। उससे पहले 1841 में यहाँ पे नैनीताल की खोज कर दी थी पी बैरन ने, ये भी आपको नोट करना है। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय बनाया गया, और 1891 में इसको जिले के रूप में गठित किया गया नैनीताल को। क्वेश्चन नंबर 16 है यहाँ पे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है, तो कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है यहाँ पे नौकुचिया ताल। ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है। और ये नौकुचिया ताल आपका नैनीताल जनपद में स्थित है, जिसकी गहराई लगभग है 40 मीटर। तो ये है आपकी कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील, और इसके 9 कोने, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, नौकुचिया ताल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे नैनी झील कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है, आपको बताया था नैनी झील कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो ये घिरी है आपकी 7 पहाड़ियों से। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है। अब ये 7 पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, चीना पीक जिसको नैना पीक के नाम से जाना जाता है, देवपात, आलमासारिया कांटा, हाड़ीवादी, शेर का डांडा, ऐरापात और स्नोव्यू। जिसमें जो चीनी पीक है, चीना पीक, ठीक है, ये भी एक पहाड़ी है जिससे ये घिरा हुआ है। 7 पहाड़ियों में से एक है चीना पीक, जो कि सबसे ऊंची पहाड़ी है। तो आ सकता है एग्जाम में कि नैनी झील जो कि 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है, उसमें सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है, तो वो है चीना पीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे कैंची धाम निम्न में से कौन से जनपद में स्थित है, तो ये है आपका कैंची धाम नैनीताल जनपद में स्थित है। और इस कैंची धाम में, ये कैंची धाम नैनीताल जनपद के भवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित है, और यहाँ पे बाबा नीम करोली महाराज का ये मंदिर है। 1964 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी, 15 जून 1964 में।
कैंची धाम की स्थापना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, निम्न में से नैनीताल जनपद में स्थित जलप्रपात है। तो यहाँ पे जो वुडलैंड जलप्रपात है यह है आपका नैनीताल जनपद में स्थित। तो 19वां का यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे, भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च स्थित है। तो यह है आपका नैनीताल जनपद में स्थित है भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है। और ये जो मेथोडिस्ट चर्च है इसकी स्थापना हुई थी 1858 में। किसने कराई थी? विलियम बटलर ने। और किस कमिश्नर की सहायता से, यानी उस टाइम क्राउन कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। तो 1858 में इस मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की गई थी नैनीताल में, जो कि भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च है। क्वेश्चन नंबर 21वां यहाँ पे, हल्द्वानी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो हल्द्वानी है आपका गोला नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है। और हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या था? बमोरी। और यहाँ पे हल्दू के पेड़ होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? हल्द्वानी पड़ा, जो कि गोला नदी के तट पर स्थित है। और 1834 में विलियम ट्रेल ने हल्द्वानी को बसाया था, ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पे, बाराती राऊ जलप्रपात किस जनपद में स्थित है? तो यह है आपका, हमने मैप के माध्यम से आपको सभी जलप्रपातों के बारे में बताया था, जो कि नैनीताल जनपद में स्थित है। तो उसमें बाराती राऊ जलप्रपात ये भी आपका नैनीताल जनपद में ही स्थित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे, शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी आपका नैनीताल जनपद में ही स्थित है। प्रसिद्ध मंदिर है शीतला माता मंदिर। सी ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे, निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है? तो देखो ये नैनीताल जनपद में है, यहाँ पे टोटल 6 विधानसभा सीटें। उनमें से जो नैनीताल विधानसभा सीट है, नैनीताल विधानसभा क्षेत्र है, ये एससी यानी अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, टिफिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिफिन टॉप एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है आपका नैनीताल में स्थित है टिफिन टॉप। तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है। तो दोस्तों टोटल ये 25 क्वेश्चन नैनीताल जनपद के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट में टोटल 25 क्वेश्चन हमने आपको कवर कराए। इन 25 क्वेश्चनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुत सारे क्वेश्चन हैं और काफ़ी क्वेश्चन पिछले वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो 25 में से आपका स्कोर कितना रहा, यानी आपके कितने क्वेश्चन आए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारी जो जिला सीरीज आज कंप्लीट हो चुकी है, और जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज थी जिला सीरीज में, ये आपको कैसी लगी इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सभी 13 जनपदों के जो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट सीरीज है, इसकी अलग से प्लेलिस्ट बन चुकी है, और वहाँ से आप सभी 13 जनपदों के एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।